हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डी और एफ ब्लॉक चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर 9 है क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए। तो देखिए, एक्टिनोइड्स कहते किसे हैं। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है, काय में 5f में प्रवेश करता है, वो एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। जो एक्टिनियम जो एलिमेंट है हमारा डी ब्लॉक का, उसके बाद में जो आने वाले 14 तत्व हैं वो एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिनोइड्स की हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, एफ ब्लॉक के तत्वों में 5f श्रेणी के तत्व एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। इस श्रेणी में थोरियम 90 यानी थोरियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 90 से लॉरेंशियम 103 तक 14 तत्व रखे गए हैं। अब देखिए, इनके सामान्य लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो सामान्य लक्षण, इन तत्वों का सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्लॉक की बात करते हैं। तो ब्लॉक की जब बात करेंगे तो इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लीजिए। इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन का होता है आपका 86। रेडॉन 5f 0 से 14 तक हो सकते हैं, 6d में 0 से लेके 1 तक हो सकते हैं और 7s2 होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पोलोनियम का कितना है 91, तो रेडॉन लिख देंगे, इसमें 86 का कंप्लीट हो जाएगा। 5f2 हो गया और 6x1 हो गया और 7s2 हो गया। तो ये इसका पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यही इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर लिखा है। अब देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो इस श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। मतलब अधिकतर, सामान्य कहते हैं जहाँ अधिकतर हो। लेकिन कुछ तत्व +4, +5, +6, +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अगली बात आ जाती है इनकी चुंबकीय गुण की। तो इस श्रेणी के तत्व और उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय होते हैं। अब बात कर लेते हैं परमाणु त्रिज्या की, आयनिक एटॉमिक रेडी की। तो इस श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। ये घटना एक्टिनोइड्स संकुचन कहलाती है। जैसे लैंथेनाइड में देखा था, लैंथेनाइड संकुचन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं देखा है तो आप मेरी पीछे वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, परमाणु का आकार निरंतर घट रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये घटता चला जा रहा है। तो इससे क्या है, परमाणु त्रिज्या भी घटेगी। परमाणु त्रिज्या होती क्या है, यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र बिंदु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। जब परमाणु त्रिज्या निरंतर घटती जाती है तो ये क्या कहलाती है घटना, एक्टिनोइड संकुचन कहलाती है। श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिससे प्रभावी नाभ की आवेश क्या होता है, यानी नाभिक में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। तो इससे क्या है, प्रभावी नाभ की आवेश जब बढ़ता है तो इसलिए इनकी त्रिज्याएं जो है संकुचित होकर छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में नाभिक पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव है, तो इन्हें अपनी तरफ जो है खींचेगा इधर को, तो ये कक्षाएं छोटी हो जाएंगी इस तरह से जो है।
अब इनका उपयोग यूजेस देखिए, नंबर एक आयतनात्मक विश्लेषण में होता है, यानी वॉल्यूमेट्रिक जो टाइट्रेशन होते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में भी कुछ जो है एक्टिनोइड्स यूज़ किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा में जैसे यूरेनियम वगैरह है, थोरियम है, तो इनका जो है परमाणु ऊर्जा को पैदा करने में, बिजली घरों में इनका यूजेस होता है। तो ये इनके जो है मुख्य उपयोग हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ फाइल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है आप उसे डाउनलोड करके कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगती है, नहीं तो कोई बात नहीं भैया।